मेरे पापा का डुप्लीकेट साइन करके। कहाँ के का ब्रोकर लोग सब विश्वास में एकदम नहीं विश्वास में है। तो हम तो थाना जाकर केस ही नहीं लेते हैं। आप मेरे पापा का डुप्लीकेट साइन करके। अच्छा, मतलब फर्जी। हाँ, फर्जी साइन करके और 3 लाख चढ़ा भी दिया है कि हम लोग ले लिए 3 लाख। अच्छा, वो सब हम लोग पर पेपर ऊपर और साइन का भी हम लोग का इंक्वायरी हो गया। अच्छा, मतलब सब फर्जी पाया गया है ना। काके का सुहाना सिटी में है बाजार ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो जेसीबी चल रहा है, और ये है जो परिवार जिसका ये घर टूट रहा है, और उनसे ही जानते हैं मतलब क्या है मामला, मतलब क्यों आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। हमने जमीन लिया था 2019 में, और ये जमीन का माफिया जो है एक शैडुल मंडल जो CIP में सर्विस करते हैं उनके माध्यम से लिया, और माध्यम से लेने के बाद हमने घर बनाया, राजन से एग्रीमेंट करवा के घर बनवाया। राजन कौन है? राजन जो हमको एग्रीमेंट किए, लेकिन ये जो है एग्रीमेंट राजन किए, लेकिन शैडुल मंडल के द्वारा। पहले हमने ये बगल में लिया था जमीन। अच्छा, बगल में। उसके बाद वहाँ पे हमने बोरिंग कराया, चापाकल पड़वाया, उसके बाद फिर जाके जेसीबी चलवाया। 1 सप्ताह 15 दिन कोई नहीं आए। जब जेसीबी क्या नाम बोरिंग करवाए, उसके बाद जो है जिनके जो जमीन लिए हुए थे वो आ गए, बोले भाई मेरा एग्रीमेंट किया हुआ आप कैसे ले लिए। फिर ब्रोकर के द्वारा फिर बातचीत हुई उन लोगों में। उसके बाद फिर क्या किए कि आप बोले कैसे ठीक है एक काम कीजिए, 1 लाख रुपया हमको बढ़ा के दीजिए, मैं आपको दूसरा जमीन देता हूँ। फिर उन्होंने ये सामने वाली जमीन हमको दिए, ठीक है। और सामने वाली जमीन देने के बाद उन लोग क्या किए कि हम लोग बनाना चालू किए, लेकिन इस बीच में 100, 150, 50 आदमी ये लोग बीच में आते थे पैसा लेने के लिए। राजन लोग जितने भी इन लोग के आगे पीछे घूमने वाले हैं सब कोई आते थे। अच्छा। और सब कोई जो है हवा बनाते थे, कभी घर में घुस जाते थे, मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे, पैसा दो। हम बोले भाई जमीन मालिक को बुलवाइए आप। बोले जमीन मालिक, जमीन हम आपको दिए हैं या जमीन मालिक दिए हैं? जमीन आपने हमको हमने दिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे ब्रोकर जो है वो आगे में एकदम कोड़ दिए, इतने चौड़ा का, कम से कम 4 फीट का गड्ढा कोड़ दिए। तो बोले कि आपको घुसना उसना नहीं है, बहुत परेशान किए। अब इस बीच हम लोगों ने केस करने के लिए जमीन मालिक जो है केस किए, जमीन मालिक केस करने के बाद फिर हम लोग का बात हुआ कि चलिए भाई ठीक है। हम लोग जमीन मालिक से भी मिले, बातचीत किए। उसमें दलाल जो है उन लोग से भी बात किए, तो लोग बोले कि एक काम कीजिए, आप हमको 20,000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम लोग केस मुकदमा जो भी होगा हमारे वकील करेंगे। एक भी डेट में नहीं गए और ना हमको जाने दिए। दलाल। हाँ, हमको जाने का मौका भी नहीं दिए, जिसमें कि शैडुल मंडल को ये बात पता है, और सबसे माफिया इस जगह में शैडुल मंडल है और कोई नहीं है, ठीक है ना। और वही उन्हीं के द्वारा हमने जमीन लिया है, लेकिन इन्होंने हमको आगे बढ़ने से रोक दिया। और उसके बाद एक भी डेट नहीं गए, और दूसरे बात वहाँ उनको डिग्री मिल गई, ठीक है। तो आपके पास में जमीन से जुड़ा क्या कुछ दस्तावेज है कि नहीं? आप अपना पेमेंट किए हैं? क्या है आपके पास? टोटल पेमेंट किए हैं आपको 5 से 6 लाख रुपया किए हैं। जब आए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जब भी आए 10-50 के लोग आए और बोले पैसा दीजिए, पैसा निकाल के कहीं से कर्जा पैसा करके दिए, उन लोग को दिए। कोई दस्तावेज रखे हैं कि नहीं? हाँ, उनका एग्रीमेंट किया हुआ है जो हमारे पास है अभी। अच्छा, दलाल एग्रीमेंट किया है? जी, दलाल एग्रीमेंट जो किए हैं। और यहाँ पर हम लोग अभी पता चला कि उसमें जो साइन किया हुआ है जो रैयत का, फर्जी साइन किया हुआ। अब रैयत का साइन तो वो हमको दिखा के लिए ना। वो हमको दिखा कि हमने एग्रीमेंट कराया है भक्तू कच्छप से। लेकिन भक्तू कच्छप से एग्रीमेंट, जब भक्तू कच्छप से मिले तो वो बताए कि हम फ्रॉड, ये हमसे जाली सिग्नेचर। कब मिले थे भक्तू कच्छप से? हम जब केस डिग्री होने से पहले भी मिले थे और केस डिग्री होने के बाद भी मिले हैं। अच्छा, उन्होंने बताया हमको कि भक्तू कच्छप तो आपको बताए होंगे ना कि ये फर्जी है? ये फर्जी है, वो एग्रीमेंट के कराया है जब भी। अच्छा, और जो हमको जमीन दिए, उन्होंने हमको ब्रोकर जो जमीन दिए, उनको जब भी कोई लिटिगेशन होता था उनको बुलाते थे, लेकिन कभी नहीं आते थे। अभी कहाँ है, कराची से बाहर है, तो ये वहाँ से जब किसी को पैसा लेना होता था तो 10-50 के भीड़ में आते थे ये लोग पैसा लेने के लिए, समझ। जैसे ये केस हम लोग देखे चल रहा है 2024 से। हमने घर बनाया 2019 से। अच्छा, और केस हुई है 2023 में। आप देखिए इन लोग, आप ही बात कीजिए। मेरा भी जमीन पहले तो हम लिए थे, पर इनका फ्रंट में हो गया और मेरा पीछे है। तो बात नहीं थी कि वो साइड भी रास्ता है, वो भी तो पीछे भी रास्ता है। आपको तीनों साइड से कहीं ना कहीं रास्ता देते हैं। घर बना, इनका घर जब बना मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया, फिर रास्ता के इनका घर तोड़वा के फिर हमको रास्ता दिया गया। उसके बाद ये जमीन लेने से पहले मेरे साथ एक माहिर भैया हैं, वो आए, वो बोले मेरा जमीन है। उनके बाद 1-2 बार आए मेरे हस्बैंड लोग, जमीन देखे गए, तो फिर राजन आ गया।
राजन के थ्रू हमको जमीन दिलवाए। राजन एग्रीमेंट बना के दिया है, उसमें सारा पैसा जो हम दिए उनका हाथ से लिखा हुआ सिग्नेचर किया हुआ है। 4,14,000 हम दे चुके हैं। एग्रीमेंट आपके पास है दलाल का? दलाल का एग्रीमेंट है ना? दलाल का। अच्छा, तो ये 2 साल से चल रहा है मैडम? 2 साल पहले लोग डिग्री ले चुका है? नहीं, सुनिए ना, हम पूरा बात सुनिए मेरा। हम 18 में जमीन लिए सर, पर ये केस हुआ है 23 में। 23 में केस होने के बाद ये हम जमीन मालिक से भी जाके मिले, दीदी कुछ भी करके आप कम्प्रोमाइज कर लीजिए। वो नहीं मानी, पर ब्रोकर को बोले जाने के लिए, बोली थी हमको लेके आइएगा मेरे पास, पर ब्रोकर नहीं जाता। केस करने से पहले एको बार आई नहीं। जब केस हुआ है तो ये बात बोल दिए कि आप लोग इत्मीनान रहिए, केस को हम हैंडल करेंगे। दलाल बोला? जी, दलाल बोला। क्या नाम है उसका? राजन। अच्छा, राजन। राजन रहने वाला कहाँ का है? रहने का सुहाना सिटी का ही है। अच्छा, उनका बाप का नाम है क्या? ऐनुल हक। अच्छा, मतलब आप ही के समुदाय का है? जी हाँ, मेरी सब वो रेंट में उधर रहते हैं, और पापा का उनका घर यहाँ पे, बोलिएगा तुम दिखा भी देंगे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, केस हुआ तो हम लोग को वो अचानक एक बार मार्च में ले गया, फर्स्ट डेट में वहाँ पे हाजिरी पेपर जमा करवा दिया। उसके बाद इनसे ये मेरे पड़ोसी 10,000 उनको दिया, हम तो नहीं, हम बोले हर डेट में हम आके हम खुद का पैसा हम देंगे और डेट देख लेंगे। वो क्या किए कि डेट में नहीं हम लोग को कुछ बोले, कुछ भी नहीं बताते थे, और अंदरूनी मतलब 3-4 महीना का अंदर एक तरफा ऑर्डर हो गया सर। एक तरफा होने के बाद हम लोग अपील में गए, अपील चले गए हम लोग डीसी कोर्ट में। 2 साल मेरा वहाँ पे रखो, डेट पड़ता था पर कोर्ट नहीं होता था डीसी सर का। उसके बाद अभी 1 महीना पहले मेरा केस गया है एसी कोर्ट में, वहाँ पे मेरा 20 मई को सुनवाई हुआ, केस एडमिट भी हो गया है। एडमिट होने के बाद स्टे ऑर्डर के लिए भी वकील को हम लोग भी बोल चुके थे, वकील गए जज साहब के पास, सारा बात को रखे, स्टे ऑर्डर को रोक दिया। काहे रोके कि वो भी पैसा खाए, पूरा क्लियर बात है सर। जूनियर है अलीमुद्दीन पतरा टोली का, सीनियर है राजन से है लेक रोड का, वकील भी पैसा खाए। हम जिस दिन मेरा डेट था उससे 1 दिन पहले जाके सर से हम मिले, उनको पैरवी करके आए, सर स्टे ऑर्डर हमको दिलवा दिए, सीओ सर मांगे हैं। दूसरा दिन जब हम डेट में गए 10 बजे से जाके हम लोग दोनों लेडीज कोर्ट में बैठे, जेंट्स लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे, तो काम ही नहीं करे, दुकान बंद है, ये अपना काम में रहे थे। गए हम लोग दोनों लेडीज, फिर भी पीछे से पहुंचे कोर्ट, जाके बैठे रहे। सर को बोले कि सर आज हमको स्टे ऑर्डर दिला दीजिएगा, बोले ठीक है, हम अभी बहस होगा वहाँ दिलवा देंगे। पर सारा बात सर बोले एक बार छोड़ दिए, ना तो हम लोग को उसी दिन स्टे ऑर्डर मिल जाता सर। क्या छोड़ दिए? स्टे ऑर्डर के लिए। अच्छा। जब सर से हम बात किए तो फाइल किया हुआ, फाइल जो मेरा बना है उसमें स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लिख के डाला हुआ, हमको सर दिखाए हैं, पढ़े भी हम, उसमें लिखा हुआ है, पर इन लोग पैसा खा के दबा दिया है सर। इसमें वकील का भी हाथ है, ब्रोकर का भी, जितना यहाँ का ब्रोकर है देते आपको। ये जो लंबे लंबे अभी यहाँ पे पुलिस है वो भी थे वहाँ पे, कोई नहीं सुनवाई हो। बड़ा बाबू से मिले, IPS मैम आई थी, उनके सामने ब्रोकर बैठा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। ये क्या है, मेरा से पैसा ठग लिया, मेरा घर भी टूट गया, हम लोग बीच रोड में चले आए। मेरा हस्बैंड को आँख का एक आँख पे ऑपरेशन करवाए, लेंस लगा, दूसरा में आँख इनका कमजोर है, लेंस नहीं लगा है, अभी अंधा बन गया। मेरा दुकान 1 महीना से अभी बंद है, मार्च में भी दाहिना आँख ऑपरेशन करवाए थे उस टाइम भी। तो अभी हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, अभी कुछ नहीं दिख रहा है इनको। इस पेशेंट को हम लेके कहाँ जाएं? भाड़ा में घर मिल जाएगा, हम भाड़ा कहाँ से देंगे सर, बताइए आप ही। तो हम लोग के लिए कोई इंसाफ नहीं है, ब्रोकर बच जाएगा। ब्रोकर के लिए जहाँ जहाँ हम दौड़े, कोई विधायक के पास भी गए, खुद हमको बोली कि मेरा घर आता था, हम उनको खाना देते थे, हम उनको सिलेंडर देते थे, मेरा साथ उनके साथ हम 4 व्हीलर में अपना हस्बैंड को इलाज कराने ले जाते थे, सारा बात बोली है। तो फिर आप ब्रोकर मिल के नहीं, ब्रोकर और जमीन मालिक मिल के हम लोग साथ खेल खेला। यहाँ का बहुत सारा ब्रोकर है, एक नहीं है सर। आप लोग इस पर जांच कीजिए और सुना, हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ मिलेगा सर, आप बताइए। कर्जा महाजन हम देखिए, सबसे पहले तो आप जिससे शुरुआत में डील किए, ठीक है, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले, जी है ना? हाँ। जो आपसे आगे पैसा लिया, हाँ, राजा ने पैसा, राजा बिल्कुल, तो आप उसको, आपको इंसाफ वही दिलाएगा। तो हम तो थाना जाते तो कैसे नहीं लेते हैं? आप DCSP पास जाइए। फर्स्ट जब मेरा नोटिस आया, हम उस दिन थाना गए हैं, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन देख के, देखिए, थाना सुनवाई अगर नहीं करता है ना, तो उसके सीनियर भी है, ठीक है, SP पास जाइए, उसके ऊपर भी है, DIG है। हाँ, तो वो भी बोलता है, ब्रोकर बोलता है, सबके पास जाइए। आप मर्डर किए हैं, 1 महीना जेल में रहेंगे, 15 दिन, फिर हम छूट जाएंगे। उसका पहनों आके हमसे मुँह चौखा करके गया, अब क्या कर लीजिएगा हमको लेडीज को? बोलता 40 केस एक के साथ सही। हाँ, 40 केस एक के साथ। दलाल बोलता है, हाँ, दलाल बोलता है सही। और उसका बहनों इरफान अंसारी हमको धमकी देके गया यहाँ पे आके मेरा घर में, बोला कि आप क्या कर लीजिएगा, इनको केस कीजिएगा, केस में फंसाइएगा, ठीक है आप कर दीजिए, हम छुड़वा लेंगे थाना से। ऐसा उनका इरफान अंसारी नाम है। सारा जो भी यहाँ का ब्रोकर है, हम उतना का भी नाम याद नहीं है, जानकारी आपको नहीं, सब कोई मिला हुआ है और मिलजुल के ये काम हुआ है सर। जमीन मालिक के थ्रू दबाव बना के हम लोग का घर तोड़ा गया है सर। ना तो यहाँ जो इतना बड़ा बड़ा सबका आदिवासी का जमीन में घर है ना सर, और का जमीन मालिक काहे नहीं केस कर रही है?
आप लोग हायर तक सबसे पहले दलाल को पकड़िए, उसको जो है ना इतना तक और के हम ऊपर तक बात जाइए, रखें। क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ लेने का अधिकार सबको है। सब जहाँ है, जाते छोटा, वहाँ हाँ। पैसा हम लोग से खोजते हैं सर। तो ऊपर कोर्ट में ही कंप्लेन अपील करिए, किए हाँ। हैं तो वकील लोग को हम लोग घूस नहीं दे पाए, तो हम लोग का तरफ से झूठा कम बोला। जहाँ से पैसा मिल गया, ब्लॉक में पैसा दिला गया, कोर्ट में दिला गया, तो उधर का अच्छा हो गया, मतलब कि उधर का काम बन गया। मेरा स्टे ऑर्डर 20 मई को लग जाता। जज साहब से हम मिले, एसी कोर्ट का जज साहब से हम मिले। सर बोले कि अगर आप स्टे ऑर्डर के लिए जिस दिन आपका डेट था वहाँ पे बात रखा जाता तो आपका स्टे ऑर्डर मिल जाता। फिर बोले पेशकार सर से हम मिले, वो भी बोले कि आपका अगर वकील साहब स्टे ऑर्डर के लिए बोल देते तो रजिस्टर लेके बैठते हैं ना सर पेशकार साहब, तो वहाँ पे सिर्फ एडमिट हम लिखें, हम ये भी लिख देते हैं कि इनका स्टे लगाना जरूरी। वकील साहब को ऐसा भी जाके हम बोले कि सर मेरा जो हाजिरी पेपर जाएगा उसमें आप एप्लीकेशन लिख के लगाइए, एसटी ऑर्डर हमको बहुत जरूरी मांगे हैं सीओ सर, देना है हमको। और नोटिस तो बता दें कि 4-7 को हमको जमा करना। पर उन लोग कुछ नहीं, एक ही वर्ड छोड़े, सारा बात सर बोल दिए राजन से है जो सीनियर सर, पर एक वर्ड एसटी ऑर्डर वाला जो मेन जरूरी था। और उसी टाइम तुरंत पीछे लगे हुए हम निकले, लेकिन बोले कि नहीं वो नकल से भी काम हो जाएगा। नकल हमको पकड़ा दिए, बहुत लगे, बहुत कोशिश किए, लेकिन नकल जमा करने किया था लेकिन नहीं हुआ। नकल तो दिखाए हम, नकल तो हम लोग यहाँ वो अधिकारी लोग को भी दिखाए, लोग बोले नकल नहीं, हम लोग स्टे चाहिए। आप बोलिए ना। हाँ आप भी बोलिए भाभी, जो बचा फिर और जो भी बात है बताइए। जो दिक्कत है तो हो गया है कि हम लोग को इंसाफ दिला दीजिए। आप लोग मीडिया है, आप लोग चौथा स्तंभ है ना हम लोग का देश का। अगर आप लोग हम लोग का आवाज नहीं उठाइएगा, हम लोग का मदद नहीं कीजिएगा, तो हम लोग को गरीब लोग को ऐसे सब कुचलते रहेगा हमेशा। जो पैसा वाला इंसान उन लोग उठते जाएगा, और हम लोग का जैसा गरीब इंसान ऐसे ही अपना चीज से हाथ धोते जाएगा। बस जो बड़ा बड़ा हम लोग का यहाँ का जो अधिकारी लोग, उन लोग से भी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि गरीब इंसान को भी कम से कम इंसाफ दिया कीजिए। ऐसा कानून न रहे कि खाली अमीर का बात सुना जाए, जहाँ पैसा भर दे अमीर का हो जाए इंसाफ और गरीब का ना हो। बस इतना ही मेरा अनुरोध है पूरा झारखंड सरकार से कि हम लोग जैसे इंसान को भी जीने खाने दे, रहने दे, कमाने दे। हम लोग को तो औकात नहीं है कि अभी हम लोग 10,000 रुपए रेंट भर के रह लेंगे। अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को जवाब दे प्रशासन, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? मंत्री की आवाज बोलिए, हम लोग को जवाब दे, हम लोग को सरकार कुछ करके दे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके एक तो मर्दाना कमाने वाले टेम्पू चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं महीना में? हम लोग 10,000 रेंट भर के रह लेंगे? हाँ बोलिए, वही तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और जब सर मेरा केस चल रहा था, मान लीजिए एक तरफा भी हुआ, तो ना हमको वकील खबर किए, ना मेरा ब्रोकर खबर किया है। जब ऑर्डर निकल चुका तब हम लोग को पता चला सर। तो ऐसा 3-4 महीना में इतना जल्दी एक तरफा नहीं होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। सब खेल गया सर। सब ब्रोकर मिला हुआ था, मिल के काम कर रहा था कि चलो ना ये खाली होगा तो फिर इसमें बेचेंगे हम लोग, फिर पैसा कमाएंगे। यही सब चाल चल रहा है। अभी फिर इस प्लॉट को थोड़ा दिन के बाद नहीं लेकिन अगर हमको पता है ऐसा, हम 144 लगवाएंगे कि जमीन हम बर्बाद कर देंगे। आप देख लीजिए, जहाँ तक कुछ हम दौड़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम तो बैठेंगे नहीं। अच्छा, आप लोगों के अगर कोई ब्रोकर आप दिलाएगा क्या एसटी जमीन खुद आप खरीदेगा आप लोग? और एक बार इंसान हम नहीं लेंगे। आप और लोगों से बोलना बोलना चाहते हैं कि आज के बाद कोई ब्रोकर बोलेगा कि एसटी जमीन कम दाम में दिला देंगे या ले लीजिए, आप लोग लीजिएगा आपसे? और मना करते हैं लेने वाला थोड़ा जांच लेना है, अच्छा, परख जो लेना लोग- है। हाँ, जो लोग लेना भी चाहते हैं वो भी सतर्क हो जाए। एक बार जांच भी, पहले जांच पड़ताल अच्छा से कर ले। ज्यादा मालिक से मिले, ब्रोकर का तो खैर बात ही ना माने। लोग को हाथ में जोड़े हैं, इतना बोले हैं, हम गरीब लोग आदमी एक है इंसान को सर। नहीं छोड़े हैं जब से केस मतलब हुआ। एक हर जगह जा इंसान को चुके हैं नहीं, ना। हर जगह सबको खाना हो गया। आवाज जोड़े हैं, सबसे बोले हम लोग बैठा विधायक के पास गए, और जो यहाँ का दबंग लोग हैं उन लोग को भी पकड़े, कोई नहीं सुना, कुछ नहीं कोई सुना, कोई कुछ नहीं। अच्छा, हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग से कि जैसे जो लोग जैसे अभी इधर दिखा दीजिए कि कैसे घर टूट रहा है। जैसे कि आप लोग का घर टूट रहा है, हम तकलीफ आप लोग से हम लोग के भी है कि आप लोग का घर टूट रहा है। ये इंसानियत जिसको रहेगा उसको होगा तकलीफ। पर आप लोग जो लोग ब्रोकर से, जैसे कांके क्षेत्र के बहुत सारा रांची का क्षेत्र ऐसे हो गया कि जो लोग जमीन लेना चाहता है ब्रोकर से, उसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहते कभी हैं? ना ले, कभी ना ले। आधा डिस्मिल ले ले, पूंजी चला जाए, आधा डिस्मिल जनरल प्लॉट ले ले, मगर 4 डिस्मिल एसटी जमीन कभी ना ले। ब्रोकर के थ्रू कभी ना ले, कभी ना ले। ये बच्चा मेरा इंजीनियर का तैयारी करना चाहता था, सारा जेवर जो मेरा बड़ा रूम था उसमें पैसा लगा दिए। ये बच्चा को हम रोआ कुढ़ा के छोड़ दिए, नहीं कर रहा। अभी ट्यूशन पढ़ा के अपना 12th का पढ़ाई पूरा किया है सर। इंजीनियर करने के लिए रो पटका के रह गया मेरा बच्चा, नहीं हम लोग करवा पाए। और इतना टैलेंट है कि कर लेता, ऐसा करके रख दिया हमको आज। इंग्लिश मीडियम से हटा के बच्चा लोग को सरकारी में डाल दिए हैं, घर से भी मकान और घर भी चला गया, जेवर भी चला गया। पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग है, मगर इंसान
घर को देखिए, अभी 3 साल से तो हम लोग कोर्ट दौड़ रहे हैं भैया। एक काम रोज खाने कमाने वाला इंसान के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ना कितना बड़ा बात है, उसको समझिए कि कितना बड़ा बात है। हम लोग 3 साल से खाली कोर्ट दौड़ रहे हैं, दोनों मिलके। जो इंसान जहाँ बोलता है वहाँ जाके दिन भर बैठे रहते भूखे कोर्ट में, दिन भर थाना में, दिन भर ब्लॉक में, जनता दरबार में भी जाके एप्लीकेशन कहाँ नहीं गए हम लोग? वहाँ भी कुछ मंत्री आवास में गए, जनता दरबार में गए, हर जगह हम लोग गए, मगर हम लोग के लिए कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं इंसाफ नहीं है। देखिए, देख सकते हैं, मतलब ये जो परिवार है कहीं ना कहीं इनके साथ में नाइंसाफी हुआ है, और जो दलाल है यहाँ के उनके द्वारा, क्योंकि इनको जानकारी नहीं था, जिसके अभाव में ये लोग जमीन में पैसा लगाए, घर बनाए, और ये दलाल लोग इन लोगों का मतलब पूरा जो दलाल नहीं, जिसका जमीन है उन लोग के साथ में पूरी जांच करने से है। गोतिया के उधर भी गोतिया ये सब जांच होना चाहिए और इन लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। तक हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर के जगह नौकरी चाकरी वाला कुछ नहीं हुआ, खाली हम लोग बना कर रहने लगे तो हम लोग को कोई नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। ड्राइवर मेरा बच्चा कैसे घर चलेगा, कैसे किराया देंगे, कैसे बाल बच्चों को लेकर आगे पढ़ाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग हैं, घर पहले बना लिए कि चल बाद में शादी ब्याह करेंगे, तो झोपड़ी हो जाए रहने का। शादी करेगा इन लोग से, बताइए चारों तरफ से हम लोग का हाथ खाली हो गया, इसके लिए इंसाफ चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी गलत है और जो गलत किए हैं उनको जांच होना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग अपील करते हैं, अगर सरकार ये जो भी पदाधिकारी हमारे राज्य के देख रहे हैं, ये कांके का क्षेत्र है, क्या जगह क्या नाम है? सुहाना सिटी। आप लोग यहाँ पर ये जो पीड़ित परिवार है इनका मदद करिए, जांच करिए और इनको इंसाफ देने का काम करिए।